और वफादार रहूँगा। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में मैं हूं मुदस्सर इकबाल खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला का मामला लटकता लटकता अब यहां पर पहुंच चुका है कि कल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। मामला बड़ा सादा और आइनी था, जिसको गैर आइनी तरीके से हैंडल किया गया। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के जरिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। अब होने क्या जा रहा है कानूनी तौर पर, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो कल बल्कि दोपहर से अदालतों के खिलाफ एक पूरी प्लानिंग करके ट्रेंडिंग की जा रही है, मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अदालतों के खिलाफ पूरी एक मुहिम को शुरू की गई है, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं वो पेश नज़र आ रही हैं। लेकिन शाम गए चीज़ें खुलकर सामने आ गईं जब पाकिस्तान मुस्लिम नून के नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर अदालतों पर हिट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लिबर्टी चौक में जो पहले इजहार तशक्कुर, फिर इजहार यकजहती और बाद में चंद 100 लोगों का एक इज्तिमा नज़र आया, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों और ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से बात की गई और पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो एक नए बयानिए के सामने लेकर आ रही है, उस पर भी आज बात होगी। हमारे साथ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। अजहर साहब, सबसे पहले तो कानूनी मामले के हवाले से बात कर लेते हैं। कल इरफान कादर साहब पेश हुए, बड़ा क्लियरली चीज़ें भी वहाँ पर नज़र आ गई कि क्या था, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें तस्लीम भी की। अब बुनियादी तौर पर ये केस कहाँ पर आकर रुका है, और एक जो वज़ीर आला मुंतखब ही नहीं हुए वो अभी तक उबूरी वज़ीर आला के तौर पर हैं पंजाब में, ये क्या है? बहुत शुक्रिया। एक तो बात ज़हन में रख लीजिएगा कि हमजा जो है अभी तक 30 अप्रैल से हलफ ले लिया है, 16 का इलेक्शन हुआ और आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वजीर आला है ही नहीं। यानी उसकी वजह बड़ी सीधी सी है, ये रन ऑफ इलेक्शन था। पहले मैं आपको जरा कानूनी पोजीशन बता दूं, फिर आपको लेके जाऊंगा भी रिसेंट हालात में क्या हो रहा है। चौधरी शुजात ने या पार्लिमानी पार्टी ने 2 अप्रैल को अपना कैंडिडेट खड़ा किया वजारत आला के लिए, और उनका नाम है चौधरी परवेज अलाई। चौधरी परवेज अलाई कैंडिडेट है। 16 तारीख को इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी वही कैंडिडेट है, चौधरी शुजात साहब भी मौजूद थे। वो इलेक्शन चैलेंज हुआ और अल्टीमेटली उसको सेट असाइड इस हवाले से कर दिया कि फर्स्ट पोल में आप मतलूबा मेजोरिटी ले नहीं सके, 186 का 25 माइनस हो गए। अब ये सेकंड पोल होना था, रन ऑफ इलेक्शन था। चौधरी शुजात साहब तो अपना किया हुआ बयान, अपना जो नोटिफिकेशन है, जो डायरेक्शन है, वो वापस नहीं ले सकते थे स्टेज के ऊपर। अच्छा। ऑलरेडी पार्लियामेंट ने ये बड़ा लीगल एक सवाल है जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 63A में या पैरा 3 ऑफ 17 मई की जजमेंट में कह दिया कि पार्लियामानी पार्टी फैसला करती है कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना। पार्टी हेड उसको एंडोर्स करता है। अगर फर्ज करे उस डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर जहां बात जाती है तो डी सीट करने के लिए पार्टी लीडर ने जाना है। ये दोनों में डिस्टिंक्शन है। और जब इमरान खान साहब ने नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से, चाहे वफाक हो चाहे सुबह हो, उसमें ये डायरेक्शन क्या दी थी, वो पार्लियामानी पार्टी का फैसला था और पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दे दी थी। ये कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और उस और इलेक्शन में फर्क क्या है कि बड़ी सियासी जमात थी, उसमें से 20 MLA यानी 156 या कितने थे, उसमें से 20 निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह MPs निकाल लें आप, 186 में से अगर फर्ज करें 197 के करीब 25 अगर निकाल दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यानी मेजॉरिटी पार्टी जो है वो तो एक तरफ रहती है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेजॉरिटी जो पार्लियामानी पार्टी है 10 के 10 मेंबर ने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम पार्टी लीडर का डायरेक्शन नहीं मानते, जो हमारा है, और होना भी ये था पार्लियामानी पार्टी का वो डिसीजन। ये कानूनी पोजीशन में बताता हूँ। अब मैं आगे आपके सामने रखने लगा हूँ कंस्पिरेसी। यानी मुस्लिम लीग नून को पता था कि जब बाई इलेक्शन हुए वो इलेक्शन हार गए और पॉपुलर वोट उनका निकला नहीं, तो उनकी तो नींदें हराम हो गई, क्योंकि एक वो बयानिया बेच रहे थे एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, एंटी जुडिशरी का। वो एकदम जब वो पलट के इस तरफ आए, ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा बने, तो उन्होंने देखा ये तो उल्टा मर गए हैं, फंस गए हैं। यानी एक तो यानी अब तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये बाकायदा एक प्लानिंग ये हुई कि वजीर आला के इलेक्शन में
ये काम किया जाएगा। यानी वो फैसला इतना कमजोर फैसला और भी हो सकता था। आर्टिकल 63 सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखकर पिस्तौल चलानी थी इन लोगों ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पैरा वो जिक्र करके ना डालना था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसको अमल दरामद कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है। और कल भी जब डिफेंड करने की बारी आई डिप्टी स्पीकर की या हुकूमत पंजाब की या हमजा शरीफ की, तीनों हालांकि तीनों एक पेज पे थे। कमाल की बात यह है तीनों एक पेज पे, तीनों वकील जितने भी हैं वो एक ही पार्टी ने किए हुए थे, और वहां जब रखा तो वो डिफेंड ही नहीं कर सके। और अभी मैं बता दूं आपको वो फैसला गैर इलीगल है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने जा रहे हैं मंडे वाले दिन सुबह। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्त मजारी के अगेंस्ट, और दोस्त मजारी को उन्होंने इस्तेमाल करके अब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उन लोगों ने। और वैसे कल ही फैसला हो जाना था, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा कि अपने कंसाइज स्टेटमेंट देना है, जवाब दाखिल करना है। हमजा जो इलेक्शन हारे अथॉरिटी उनके पास मौजूद नहीं है। अब करना क्या है? कल हुआ क्या? जब हम सुप्रीम कोर्ट में थे सबसे पहले राना सनाउल्लाह आए, राना सनाउल्लाह ने अदलिया की तदलील शुरू कर दी। फिर उसके बाद प्लानिंग देखे, उसके बाद अतात ऑर्डर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आबद शेर अली आ गए, फिर ख्वाजा साद रफीक आ गए, फिर पीडीएम का बयानी आ गया, फिर मरियम के ट्वीट आ गए, और रात लिबर्टी में जो जुबान इस्तेमाल की है ये वही है जो सजाद अली शाह के दौर में अदलिया के अगेंस्ट। अच्छा, ये किस लिए किया जा रहा है? उन्हें पता है कि इलेक्शन हारे हुए हैं, उन्होंने एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, और इसके पीछे नवाज शरीफ और मरियम 100% शामिल है। पर अवाम बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और अवाम को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। यानी ये सीधी सी बात है। और मैं सिद्दीक साहब वो तो बाकायदा कह रहे हैं ना कि एक नई जो है मुस्लिम नून होगी। तलाल चौधरी साहब भी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा एक नई मुस्लिम नून होगी, और फिर वो लिबर्टी चौक में एक नई मुस्लिम नून जो है वो नज़र भी आई है। उस्मान डार साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त सिद्दीक जान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डार साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये वो कह रहे हैं कि नई मुस्लिम नून है। अब वो नई मुस्लिम नून ने जो कुछ लिबर्टी में जिस तरह से अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पे वो आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए जिस तरह से, अब वो एक नई मुस्लिम नून से अब आपका पाला पड़ने जा रहा है। डार साहब देखें, कोई भी नून लीग वाला आपको मिले तो उससे हमदर्दी किया करें। ये ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। पंजाब के अजीम लोगों ने 20 बाई इलेक्शन जो 17 जुलाई को हुए, और जो तमाचा अपने वोट के ठप्पे से इनके मुंह पे मारा है, उसकी धमक और उसकी गूंज जो है वो अपस्कॉन्डर इश्तेहारी भगोड़े नवाज शरीफ के कानों तक लंदन में गई है। तो ये जो टुकड़गी बजा रहे हैं, जो तमाशा ये कर रहे हैं, कल रात में तकारीरें इनकी सुन रहा था, जब भी आप इनको देखें इनके हाथ में चेरी ब्लॉसम की डब्बी पकड़ी होगी और एक बूट पॉलिश करने वाला ब्रश पकड़ा होगा। और अब ये नया बयानिया लेके आ गए हैं। पहले वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे, और उसी वोट को इज्जत दो के बयानिए का इन्होंने सौदा किया। अपना NRO 2 जो इन्होंने दिया, 1100 अरब माफ करवाए। कौम भूली नहीं है कि ये वही नवाज शरीफ था जिसने गुजरांवाला जलसे में जनरल बाजवा को ललकारा था कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही सारी का जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैजल है। ये वही नवाज शरीफ है जो ब्यूरोक्रेट्स को कहता था कि इमरान खान के ऑर्डर नहीं मान, गैर आईनी बातें करते थे। ये वही नवाज शरीफ है जो फौज को कहता था कि जनरल बाजवा के ऑर्डर नहीं माने। जब NRO कर लिया, जब ये सारे सौदेबाजी कर ली, इक़्तिदार में आ गए, और इनका ख्याल था कि ये सब मिलकर अकेले इमरान खान को कंट्रोल कर लेंगे, काबू कर लेंगे। जब मेरा लीडर इमरान खान इनसे काबू नहीं हुआ, इनके कंट्रोल में नहीं आया, और उसने फैसला किया अवाम में जाने का, और इन अजीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान के साथ खड़े होके दिखा दिया कि पाकिस्तानी एक अजीम खुददार ईमानदार दलेर लीडर के साथ खड़े हैं। ऐसे भगोड़ों के साथ नहीं खड़े जो सौदे करके, प्लेटलेट ऊपर नीचे करके, जली रिपोर्टें बना के मुल्क छोड़ के भाग जाएं, अपने वर्कर्स को छोड़ के भाग जाएं। ख्वाजा साद रफीक, अता तारड़, इन लोगों से पूछता हूँ, बाबा पहले अपने भगोड़े लीडर को तो लेके आओ। तुम लोगों का चोट, डाकू, लुटेरा, स्कॉन्डर, नलायक नहल लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ है, उसको तो पहले लाओ। इनको मैं कहता हूँ कोई मर्द लेके आओ इमरान खान के मुकाबले में। यार हमेशा एक औरत आगे कर देते हो, मरियम नवाज, और वो भी मैंने सुना कि नींद की गोलियां लेने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही जो हशर हुआ इलेक्शन में। तो इनका कोई हाल नहीं है, इनसे हमदर्दी किया करें, इनकी बातों का बुरा ना मनाया करें। ये दोबारा पाकिस्तान के अदारों को, खास तौर पे फौज को मतनाज़ा कर रहे हैं। डार साहब फिर इसका मतलब है, डार साहब इसका मतलब है नई मुस्लिम लीग नून से फिर कोई खौफ नहीं है आपको सर? वो दोबारा उसी बयानिए में वोट को इज्जत दो और बाकी चीज़ों को लेकर वो आ रहे हैं, तो बहरहाल वो एक
बड़ी जमात तो है ना पंजाब के अंदर। नून लीग अगले 50 साल 50 दफा पैदा होके आ जाए ना, नहीं बन के आ जाए, फिर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोल न्यूज से FIA को, पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उधर चाहता हूँ हाई अलर्ट करें। मुझे खबर मिली है कि ये डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी किसी लम्हे भी मुल्क छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि इसने गैर आईनी फैसला दिया हुआ है। जब अदालत ने, आला अदालत ने इसे रिकॉर्ड के साथ तलब होने का कहा है, कल से ये गायब है और ये भागने के चक्कर में है, क्योंकि इसने गैर आईनी रूलिंग दी है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। इस शख्स को भी मैं समझता हूँ इबरत का निशान बनना चाहिए कि इसने कैटागोरिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे के रूलिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, ऑनरेबल जजेस भी हैरान है, परेशान है कि कौन सी हमारी रूलिंग इसने पढ़ी और किसके रूलिंग को पढ़ के इसने ये फैसला दिया। उनका मानना है हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की जो इसने पढ़ी है। तो ये भागने वाला बोल पे ये ब्रेकिंग न्यूज चलाएं ताकि FIA अलर्ट हो और इसे पकड़े अगर ये भागने की कोशिश करे, क्योंकि इसे कल पेश होना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनको बताना होगा कि इसने क्या कानून पढ़ा है, किसके तहत पढ़ा है। ये वो लोग हैं जो आइन के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए, लूट मार के ये तो आप एक खबर दे रहे हैं उस्मान साहब, आप ये खबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो मुल्क से भागना चाह रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हज़रत सिद्दीक एडवोकेट साहब कह रहे थे कि कल हम तौहीन अदालत के हवाले से दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। डिप्टी स्पीकर के मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिद्दीक जान साहब भी। सिद्दीक, आप कल मौजूद थे सारा दिन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, फिर शाम को आपने लिबर्टी में भी पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो इजहार तशक्कुर था, जो इजहार यकजहती में तब्दील हुआ, वहाँ भी आप गए। ये जो उसी दौरान में जो बीच का वो एक टाइम है उसमें पूरी सोशल मीडिया कैंपेन वो खड़ी हो गई। ये मुस्लिम नून कल, इसका मतलब है केस चलने के साथ इस बात का इदराक हो गया था कि उनके हाथ से गेम निकल चुकी है। पर इकबाल साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुआ, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3:47 पर यह केस खत्म हो गया था। उस वक्त खत्म हो गया था जब इरफान कादिर साहब, ये बात ध्यान में रखें कि इरफान कादिर साहब जो है वो मरियम नवाज साहिबा के वकील भी हैं। मरियम नवाज साहिबा जो कि एक सजायाफ्ता मुजरमा है, जमानत पर रिहा है, ये उनके वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने 3:47 पर जजेस के सामने ये एतराफ किया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने जो अंडरस्टैंडिंग ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो दुरुस्त नहीं थी, उनको गलत फहमी हुई। जब उन्होंने ये एतराफ कर लिया तो उसके बाद तो केस ही खत्म हो गया है। अब मसला ये है शरीफ खानदान का, एक तो जाहिर है वो चीज है ना जो जिसपे उस्मान डार साहब बात कर रहे हैं। पहले आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट्स किए, और दुरुस्त बात है कि नून लीग फिर जो है वो ड्रामे के तहत एक गुड कॉप बैड कॉप, एक बाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक बाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट। अभी देखें आज कल तक आप देखें मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सब एक पेज पर थे। सब कैसे इक़्तिदार में आए, कैसे इक़्तिदार में, ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है। लेकिन अब फिर मरियम नवाज साहबा का प्लान क्या है? मरियम नवाज साहबा का प्लान ये है, भी लोग हैं उनका जो ग्रुप है उनका प्लान ये है कि सारा मलबा डाला जाए शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा शहबाज पर, और मियां साहब को मासूम बना के पेश किया जाए कि मियां साहब को तो पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है। मियां साहब बेचारे तो बिल्कुल लाइल्म थे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मियां साहब जब अदालतों में उनकी जमानत की दरखास्तें दायर हो रही थी तो पूरा एक नैरेटिव बनाया कि लंदन जाने ही नहीं चाहते, ये तो शहबाज उनको जबरदस्ती भेजना चाहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। हालांकि उनके दस्तखतों के साथ वो जो पिटीशन है, दरखास्तें वो दायर हो रही थी। तो अब ये ड्रामा किया जा रहा है और अदलिया पे दबाव क्यों बढ़ाया जा रहा है? केस तो खाली इनके वकील ने खत्म कर दिया है। इनके वकील के इरफान कादिर साहब के एतराज के बाद केस खत्म हो गया है। अब तो रस्मी कार्रवाई जो है वो बाकी है, बस एक प्रोसेस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करना है। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट चाहती तो 10 मिनट में केस खत्म कर सकती थी, लेकिन उमर बंदियाल साहब हो, इजाजुल हसन साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, वो ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी में कर दिया है। 10 मिनट का इकबाल साहब, कल 7 मरतबा पूछा गया कि हमें हमारे फैसले में से वो पैराग्राफ दिखा दें जहां पे लिखा हुआ है कि वोट किसको डालना है, ये डायरेक्शन पार्टी लीडर देता है। 7 मरतबा, एक बार भी इरफान कादिर साहब ने जवाब नहीं दिया। आए बाएं शाएं जजेस पर हमले, जजेस, और ये अब कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि ये अदलिया पर अटैक करें, सोमोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, ये सियासी शहीद बने, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुले, लोगों की तवज्जो इंपोर्टेड हुकूमत से, रिजीम चेंज से, इन सारी चीजों से हटके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग पर चली जाए। और मैं
अभी हम एक स्टोरी तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह वो ट्रांसमिशन में कि मरियम नवाज साहबा अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी जमानत कैंसिल हो सकती है। जो अदलिया को स्कैंडलाइज कर रही हैं, इनकी जमानत कैंसिल होनी चाहिए। जिस तरह से अदलिया को स्कैंडलाइज कर रही हैं, ये अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपील जो है वो पेंडिंग है। एक ऐसे वक्त में कर रही हैं जब ये मुल्जिमा है, ये मुजरमा है और जमानत पर रिहा है, इनका केस चल रहा है, तो ये अदलिया पर असरअंदाज हो रही है, तो इनकी जमानत भी कैंसिल हो सकती है। ये एक अहम मामला है। लेकिन बहरहाल जमानत के हवाले से खुद जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो जाएंगे, नैब जाएगा तो फिर ही मामला होंगे ना। लेकिन वो वहाँ तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो चीज़ें हैं वो कर ली हैं। अज़र सिद्दीक साहब, ये बार बार जो बात हो रही है, मैं चाहूँगा इसको कानूनी थोड़ा सा वाजे करें। लोग ये पूरे सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ जा रही है। जो उन्होंने पहले फैसला दिया है वो फैसला बार बार ये कहा जा रहा है कि जी अपने फैसले के खिलाफ जाएगी अगर वो इस सारे मामले को हटाएगी, यानी कि पार्टी हेड और पार्लिमानी लीडर। दूसरा यहाँ पर ये मामला है कि ये कहा जा रहा है कि अगर ये सारे के सारा वापस हो जाते हैं, वोट काउंट हो जाते हैं, तो फिर तो शुजात साहब के पास इख्तियार होगा, वो अपनी पार्टी के तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें, यानी कि डिफेक्शन क्लॉज जो है वो उन पर आ जाए और इलेक्शन कमीशन को हटा दे और फिर इन सीट्स पर जो है वो इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन। अच्छा, मैं इस पे आपके जवाब लूँगा, लेकिन उससे पहले हमें बताया जा रहा है चीज़ में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ अपने नाज़रीन को, ये शाज़िया मरी साहिबा गुफ्तगू फरमा रही थी, मुझे याद आ रहा है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा जो उस वक्त इस सारे अमल को, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको हेड कर रही थी, एहसास प्रोग्राम जब नाम था। उनसे जब भी बात होती थी वो इसलिए इंटरव्यू नहीं देती थी कि आप सियासी सवालों के जवाब मांगते हैं, तो मेरा काम सियासत पे नहीं हो रहा, मैं तो इस पे काम कर रही हूँ। लेकिन शाज़िया मरी साहिबा बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आ रही हैं। जो उनका काम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, उनकी गुफ्तगू वहाँ नहीं हो रही है, वो सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो सियासत पर और अपने सियासी मुखालिफिन पर हो रही है। बहरहाल ये कॉमेंट था जो हमने मुसलसल पिछले 2.5-3 साल में वो देखा कि डिफरेंस इसमें वो क्या आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अज़र सिद्दीक एडवोकेट साहब, मैं सवाल जो सर दो थे, एक कि क्या उनको नाअहल करवा सकते हैं शुजात साहब, दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि पहले उन्होंने ये फैसला दिया और अब अपने ही फैसले के खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं, इसकी सर तशरीह कीजिएगा। जी, अपना मेरे से सवाल है। जी जी अज़र साहब। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात बता दूं आपको, मैं आपके सामने जो पहले एक पोजीशन मैंने रख दी है, ये पूरे प्लान, अब वजह है कि इनके हाथ से गवर्नमेंट जा रही है, पंजाब इनके हाथ से चला गया, ये नोटेड डाउन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आने जो कि बड़ी वजाहत के साथ, यानी उस प्लानिंग क्या किया उन्होंने, प्लानिंग जैसे मैंने बताया कि बाकायदा गलत पैरा कोट किया गया। और क्या इनके पास लीगल टीम नहीं थी? लीगल टीम इनके पास थी। ये जान के अदालत को मिलाइन करने के, इससे कंस्पिरेसी अगेंस्ट द जुडिशरी एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा। और उसके अब देखिए, कल से आज तक कमरुज़्ज़मान कारा ने जो जुबान इस्तेमाल की है, शर्म आनी चाहिए उनको वैसे भी कि अच्छे, यानी पहले तो बैठे पूरी दुनिया में ऑपरेशन जीन टीम को साथ मिलाकर गवर्नमेंट हो रही हो, अब उनके पास बयानिया कुछ नहीं है, अब क्या रह गया उनके पास? भाई उनके चेहरे तो सारे सामने आ चुके हैं। अब ये फैसला फर्ज करे, सुप्रीम कोर्ट ना भी कहे, मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा कर ले हुकूमत, जाए कर ले हुकूमत, दिल बड़ा कर देते चाहिए पीटीआई वगैरह को, जाए कर ले, यानी ये हुकूमत नहीं लेंगे। नोटेड डाउन में बड़ी बात कह रहा हूं, ये पंजाब हुकूमत अब नहीं लेंगे, इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। फैसला इन्होंने 4 दिन पहले कर लिया था जब इस्तीफा दे देना था, तो इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बयानिया क्या डेवलप करना है। उन्होंने फिर बयानिया ये बड़ी प्लानिंग के साथ, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, देख लें इनको हुकूमत, बिल्कुल हुकूमत नहीं लेंगे और ये कहेंगे जी हमें तो निकाल दिया, अदालत तो निकाल दिया। पहले नवाज शरीफ को निकाला पनामा के केस के अंदर, हालांकि वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अब भी ये और ये क्या इनके पास टीम अच्छी नहीं थी? लीगल टीम अच्छी थी, क्यों जान के ये लिखा? और किस तरह वो डिफेंड नहीं कर सके कल कोर्टों के अंदर? यानी उनके पास तो आर्गुमेंट थे ही नहीं, या वो करना नहीं चाहते थे। पीर वाला दिन आप सब लोगों को समझ आ जाएगा, पीर वाला दिन फैसला एक्सपेक्टेड है। बहरहाल बयानिया वो बिल्ड उन्होंने कर लिया है, अब वो मज़ाहमती सियासत की तरफ शो करेंगे, आवाम को बेवकूफ बनाएंगे, जो कि इलेक्शन शुरू हो चुका है। मैं अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को बड़ा ध्यान से सोचना है कि ये जो अब करने जा रहे हैं ना, इन्हें हुकूमत कर लेने दे, शौक पूरा कर लेने दे। अभी अंदाजा आपको हो जाएगा कि ये हुकूमत, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हुकूमत रखने के लिए अब ये तैयार है। जिन्होंने प्लान पूरा बना लिया है, पंजाब इनके हाथ से चला गया, आगे वफाक के हवाले से कोई ना कोई चीजें सेटल होंगी, 3 चीजें सेटल होनी है। और यहाँ पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ को ये सोचना है
कि अपोजिशन लीडर को हटाकर अपना बंदा वहां लगाएं, ताकि अगर ये नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो तो उनके कंसेंसस के साथ केयर टेकर सेटअप बन सके, ये जरूरी है यही। और दूसरा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, यानी खास ईवीएम के हवाले से, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, ये वो सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। यहाँ नजर आ रहा है, इट इज रिटन ऑन द वॉल, अभी ये बयानिया तेज चलेगा और अब हमजा को एक हीरो के तौर पर पेश करेंगे। ये तो इसका मतलब है अजहर साहब, दूसरा मुझे निकाला पार्ट 2 जिसे कहते हैं, मुझे क्यों निकाला पार्ट 2? अच्छा, नुक्ता बड़ा एक बात और कर दूं, एक बात और खत्म कर दूं। जी। कौम को समझना है, कौम को इनके चेहरे नजर आ जाने चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सके। 2.5 महीनों में चलते फिरती गवर्नमेंट को घर भेजा, कितना मुल्क का नुकसान किया, इकोनॉमी का सत्यानाश। और ये एक एजेंडा करने गए थे, एजेंडा इन्होंने पूरा कर लिया। क्या किया एजेंडा इन्होंने? नैब का चेयरमैन अपनी मर्जी का लगवा लिया, नैब का लॉ में अपनी मर्जी की तरमीम कर ली, FIA और खास तौर पर ECL से वो काम इन्होंने पूरा कर लिया। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करनी थी वो इन्होंने कर लिया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, लूट मार, फंड जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो सारा काम कर लिया। अभी जब आप आएंगे, जो कि जून के बाद जुलाई शुरू हो चुका है, अब धड़ाधड़ जो है अपने MP MNS को फंड इन्होंने एलोकेट कर दिए हैं, ताकि इलेक्शन रिगिंग शुरू हो चुकी है। जनरल इलेक्शन की मैं बात बता रहा हूं आपको, बाकायदा शुरू हो चुकी है। इनको कैटर करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इस कैडर करना कैसे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक नुक्ता जो अभी अजहर साहब ने उठाया है, सिद्दीक जान साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि वो कह रहे हैं हुकूमत वो करना ही नहीं चाहते। जो हालत है इस वक्त महंगाई की और बैड गवर्नेंस की, वो तो एक नया बयानिया, बहरहाल वो एक वज़न तो है अजहर साहब की इस नुक्ते में कि वो एक नया बयानिया उनको चाहिए था। मुझे निकाला पार्ट 2 जो है वो आएगा। तो अब क्या काउंटर इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखें मुदस्सिर इकबाल साहब, अब जो है ना वो सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। ये 90s नहीं है। और इसकी जो इस वक्त ये बयानियाँ बना रहे हैं ना, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। आइनी अदालतों से लेके अवामी अदालत तक हर जगह ये पिट चुके हैं, हर जगह इनको नाकामी हो चुकी है। इन्होंने देखें जो बयानियाँ तैयार किया पिछले 3.5 साल या 4 साल 5 साल कर लें, जब से ये मुझे क्यों निकाला के बाद वोट को इज्जत दो का बयानिया आया, इन्होंने उस बयानिया के साथ क्या किया। और देखें, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तो प्रैक्टिकली नून लीग जो है वो सुपुर्द कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब के। नून लीग को कौन बचा रहा था? आसिफ अली जरदारी साहब। कौन मुलाकातें कर रहा था? आसिफ अली जरदारी साहब। यानी आप अंदाज़ा लगाएं जिस आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मरीम नवाज साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो इनकी हुकूमत बचा रहे थे। हमजा को वो कह रहे थे कि मेरे बेटों की तरह है, मैंने उसकी हुकूमत बचानी है। इनके ये बयानिए की अब शिद्दत की वजह इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनके डिप्रेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील के पास जवाब कोई नहीं है, वो इतराफ़ कर रहा है। अवामी अदालत में ये 15 सीटों पर हार गए, 2 धांधली करके रह गई, 17 सीटों पर ये हार गए, 1 पे आज़ाद जीता, यानी नून लीग से 2 सीटें जीती है 20 में से। फिर उसके बाद आप देखें असल जो मसला है, असल जो परेशानी है वो ये है कि नैब तरमीम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर वो नैब तरमीम उड़ गई, जो कि उड़नी चाहिए, जिसमें इन्होंने एहतसाब का अमल हमेशा के लिए बंद कर दिया है, ना सिर्फ पिछले केसेस बंद हो जाएंगे बल्कि आइंदा के लिए भी लाइसेंस मिल गया है कि जितनी करप्शन करनी है, लूट मार करनी है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, आपको कोई नहीं पूछ सकता। अगर ये हो गया, अब इनको परेशानी यह है कि उसको सर्वाइव करवाने उन तरमीम को, इसलिए ये अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। फिर ये अदलिया पर इसलिए भी दबाव डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट जारी किया है, जो इन्होंने ECL से नाम निकाले हैं, जो इन्होंने बाकी इकदाम किए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है। इनकी परेशानी की एक वजह यह भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक था वो जो इन्होंने खत्म किया वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इनके पिछले 3.5 माह के तमाम गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम जो इन्होंने अपनी ज़ात के लिए किए, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हैं, वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। और इनको पता है कि किसी चीज़ का कोई डिफेंस नहीं है, इसलिए ये अदलिया को डिफेंस पर लेकर जा रहे हैं, इसलिए ये अदलिया पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने पहले भी अदलिया पर हमले किए थे, एक बार फिर करके देख लें। बाकी इदारों के हवाले से गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी अपना के देख लें, इनका अब कुछ नहीं होगा। वजह है अवामी अदालत। देखें, अवाम जब अवाम में शऊर बेदार हो जाए, अवाम खड़ी हो जाए, फिर पाकिस्तान का कोई इदारा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये एक बड़ा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उस दिन आप सर असम्बली में मौजूद थे, जो कुछ हुआ, नंबर्स तो आपके पास ज़्यादा थे, यानी कि जो नंबर चाहिए थे 186 वो भी पूरे थे, लेकिन उसके बाद अचानक जो गेम की गई वो भी फिर सबके सामने थी। ये मामला ये है कि इस वक्त जो अदालतों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ अब नया बयानिया और जनाब पूरे नए तरीके से वो आ रही है मुस्लिम नून, वो क्या है? ये क्या सारी की सारी चीज़ चली है कल से? हाँ जी जी चौहान साहब।
फैजुल हसन चौहान साहब से हम दोबारा से रब्ता करते, शायद उनसे रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। चौहान साहब से हम बात करेंगे क्योंकि उस दिन सूबाई असम्बली में नंबर्स गेम बड़ी क्लियर थी, काफ लीग के वोट हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। अच्छा अजहर साहब, ये कानूनी मामलात के हवाले से तो आप जवाब दे रहे हैं, ये जो अभी एक चीज़ नर्म मदाखलत की हुई है, आप भी बड़े ब्लॉग कर रहे होते हैं सर पॉलिटिकली भी, ये जो नर्म मदाखलत है इसका कोई कानूनी है मामला कि चाहे तो हुकूमत ही करेगी ना, ऐलान तो वज़ीर आज़म भेजेंगे जी इलेक्शन का मामलात हो जाए और सदर जो है उनको भेजा जाए, सदर बात कर लें, ये बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ है, कोई कानून इसका आइन कोई रास्ता देता है? अच्छा, इस पे वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इस पे ऑलरेडी ये काम जो है ना उन्होंने दरवाजे इन्होंने बंद नहीं किए, जो कि देखे पुराने खिलाड़ी हैं ना, इस तेरह की तरह सियासी जमातें जो है ना, जितना आवाम को यकीनन आंखें खुल चुकी हैं आवाम की, यकीनन ऐसा हो चुका है, लेकिन यहाँ आपका सिस्टम ऐसा है, आप आवाम की आंखें खुल देने से मसला नहीं, जहाँ फैसले होने फैसले तो वहां होने हैं, जहां बैठ के डिसीजन मेकिंग है डिसीजन तो वहां होनी है, हम जो आप जो मर्जी बात करते रहे। यानी ये जो है ना अब जो नजर आ रहा है कि वो बुरी तरह पिट चुके हैं। उन्होंने क्या कोशिश की, ये तय करके आए थे कुछ चीजें कि सदर भी हमारा होगा, वो सदर के लिए पूरी कोशिश हुई। पहले लाहौर हाईकोर्ट का फैसला एक आया आर्टिकल 4 और 5 के हवाले से, मैंने पहले दिन ही वो सस्पेंड करा लिया था। उसके बाद अभी ये जो फैसला आया है नो कॉन्फिडेंस का, उसमें आर्टिकल 6 लगाने की झूठ बकवास और फ्रॉड इन्होंने सारा किया, वो सारी चीज, फिर साथ सदर से इस्तीफा मान लिया वो, और मौलाना फजलुर रहमान इस कंडीशन में आए थे कि सदर पाकिस्तान उनको बनाना है, वो तो इनके पास आई नहीं। और आप लोगों की हिम्मत है, ताकत है कि सबने कहा कि सदर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इंपीचमेंट नामुमकिन बात है, 2/3 अक्सरियत इनके पास है नहीं, तो सदर को निकाल नहीं सकते। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो अपने कैलकुलेटेड एजेंडे पे चल रहे हैं। रिमेंबर इट, उन्होंने अक्टूबर नवंबर का ये कहा था इलेक्शन के हवाले से, जब आपको याद है जब ये आए थे, लेकिन साथ साथ एक बयानिया चल रहा था अगर ये इकोनॉमी को कंट्रोल करके तो ये मार्च में लेके जाएंगे, मार्च नहीं तो अगस्त 2023 में लेके आएंगे अगर ये कुछ काम कर लिया। लेकिन जो काम है, जो बात कहना चाह रहा हूं ना, दे प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली। देखिए कौम अपनी जगह बात है, उन्होंने जो सेट एजेंडा था वो सारा उन्होंने पूरा कर लिया, सारी वो चीजें कर रहे हैं। अच्छा अजहर साहब, लेकिन अदालत में जो केस है उसके बाद मुल्क किस तरफ होगा? ये कैबिनेट डिवीजन क्या है? कैबिनेट डिवीजन सादा सी बात है जी, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा और जी सिद्दीक जान साहब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी सादा सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कल जो समाअत हुई उसमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बड़े हम अपने नाज़रीन को बड़ा आसान सा 1 मिनट में समझा देते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग ये दी, उन्होंने कहा कि काफ लीग के 10 MPs ने जो वोट डाला है वो मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने एक लेटर लिखा है कि हमारे MPs चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने पार्टी हेड की डायरेक्शन की खिलाफवर्जी की है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई वोट डालेगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा मुनहरिफ रुकन का, जिसको हम आम फहम जबान में लोटा कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो इरफान कादिर साहब हैं जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उनको कहा कि हमें हमारे फैसले में से वो पैराग्राफ दिखा दें जिस पैराग्राफ में हमने ये बात लिखी है कि पार्टी हेड डायरेक्शन देगा कि किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना। 81 मिनट की समाअत में एक मरतबा भी वो सुप्रीम कोर्ट से एक के फैसले से एक लाइन नहीं बता सके जहां पर ये लिखा हुआ हो। और कल जजेस ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया है कि इस जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने गैर रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले का गलत हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे फैसले पर गलत इन्हिसार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लैरिटी से कहा कि आइन में लिखा हुआ है 63A में कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करेगी किसके साथ जाना है। जब पार्लिमानी पार्टी फैसला कर लेगी कि हमने वोट किसको डालना है तो उसके मुताबिक तमाम MPs और अगर कौमी असम्बली तो MNAs वोट डालेंगे। अगर कोई रुकने असम्बली पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन की खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो फिर पार्टी हेड का काम उसके बाद शुरू होता है। पार्टी हेड क्या करेगा, वो स्पीकर को रेफरेंस भेजेगा कि मेरी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था कि मैंने इस उम्मीदवार को हमने वोट देना है, मेरे मेंबर ने, मेरी जमात के मेंबर ने पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको डिसीट कर दें। पार्टी हेड का रोल उस वक्त शुरू होता है। कल मामला क्लियर हो गया है। तो सिद्दीक जान साहब, इस सारे अमल में तो पार्लिमानी पार्टी जो एक तरफ है, शुजात साहब एक तरफ हैं, तो वो फिर पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की कोई चीज नहीं कर सकते। तो शुजात साहब तो बेख्तियार हो गए इस सारे अमल में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वो बेख्तियार इसलिए हो गए कि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने आइन को फॉलो नहीं किया। और
कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने जुमला इस्तेमाल किया कि सारे मामले में चौधरी शुजात हुसैन आउटसाइडर हैं, उनका तल्लुक ही कोई नहीं है। अगर चौधरी शुजात हुसैन, और कल एक बड़ी अहम बात की, हज़रत सिद्दीक साहब भी वहां पर थे, जो इरफान कादिर साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया ये कहकर, ये बड़ी अहम जो आप बात है, मैं यहाँ इसको रोकूंगा, लोगों के लिए भी तशनगी रहे कि दोबारा से हम ट्रांसमिशन में हाजिर होंगे 4 बजे, उस वक्त आएंगे। वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिद्दीक जान साहब आपका भी, हज़रत सिद्दीक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।